हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम डायलेशन। देखिए, आज हम जानेंगे टाइम डायलेशन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये हमारे क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड एप्लीकेशन है हमारा टाइम डायलेशन। ठीक है, तो हम जानेंगे टाइम डायलेशन के बारे में आज। देखिए, टाइम डायलेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये आपके पास पहला फ्रेम है और ये आपके पास दूसरा फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम की एक्सिस एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और ये इस फ्रेम की जेड एक्सिस है। ये इस फ्रेम की एक्स डैश, मान लीजिए दूसरा फ्रेम है जिसकी ये वाई डैश एक्सिस है और ये जेड डैश एक्सिस है। ठीक है, अब इस फ्रेम का नाम हमने दे दिया एस और इस फ्रेम का नाम हमने क्या दिया, एस डैश। ठीक, ये हमारे पास दो फ्रेम है। ठीक है, लेकिन आपको ये फ्रेम हम समझाने से पहले एक बात और समझा दें कि हमारा ये टाइम डायलेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, टाइम डायलेशन क्या होता है पहले आप ये समझ लें। ठीक है, तो देखिए टाइम डायलेशन क्या होता है। आप जानते हो, आप ये सोचते होगे कि मतलब जैसे पृथ्वी पर हमारा समय जिस हिसाब से चलता है, पृथ्वी पर हमारा समय जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से हर ग्रह पर समय चलता होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्लॉक है। तो पृथ्वी पर समय जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से हर जगह समय चलता होगा, हर ग्रह पर उसी के अकॉर्डिंग समय चलता होगा। ये जो हम मानते थे ये बिल्कुल गलत है। आइंस्टीन, पहले तो हम यही सोचते थे, बट जैसे ही आइंस्टीन की थ्योरी आई तो उससे हमें पता चला कि नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे स्पेस में कोई भी व्यक्ति जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो स्पेस में जो स्पीड होती है किसी भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए स्पेसशिप है हमारी, तो उसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा होती है जब स्पीड, तो टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आइंस्टीन ने बताया। ठीक, जब स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम रिड्यूस हो जाता है। देखिए कैसे, इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल लिया, जिसे ट्विन पैराडॉक्स का एग्जांपल आपने सुना होगा, ट्विन पैराडॉक्स का। ठीक है, देखिए ट्विन पैराडॉक्स का एग्जांपल क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड जो है मान लीजिए उनकी एज कितनी है, 20 ईयर्स है। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स की एज कितनी है, 20 ईयर्स है। ठीक, एक फ्रेंड जो है ये वाला, ये फर्स्ट वाला फ्रेंड है, ये सेकंड वाला फ्रेंड क्या करता है, स्पेसशिप में चला जाता है। मान लीजिए 20 ईयर्स जब इनकी एज थी तो दूसरा वाला फ्रेंड स्पेसशिप में चला गया स्पेस में। ठीक है, और फिर जब ये लौट के आया तो इसने देखा कि जो पहले वाला इसका दोस्त था वो बूढ़ा हो चुका है। क्या हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। मान लीजिए 40 ईयर्स लेटर, मतलब 40 ईयर्स बाद आया, तो उसने देखा कि ये इसका जो फ्रेंड था वो बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, बट उसने ये देखा कि वो जो है वो, ये मान लीजिए 60 ईयर का हो चुका है, लेकिन इसकी जो एज है वो अभी भी यंग है। ये अभी भी यंग है। क्यों ये यंग है, क्योंकि स्पेसशिप में जिस शिप से गया था वो, मतलब जिस भी चीज़ से गया था, वो उसकी स्पीड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, तो स्पीड के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम था, जो इसकी एज थी, इसका जो समय चल रहा था वो क्या था, बहुत धीमे धीमे चल रहा था। ठीक है, बहुत धीमे धीमे चल रहा था। तो स्पीड ज़्यादा होने से टाइम जो होता है रिड्यूस हो जाता है, ये बताया था आइंस्टीन ने। ठीक है, तो इसी को हमने टाइम डायलेशन के फॉर्म में आइंस्टीन ने फॉर्मूला प्रूव कराया, जिसे आज हम प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टाइम डायलेशन आखिर क्या होता है। टाइम डायलेशन होता है कि स्पीड के साथ साथ किसी भी बॉडी की स्पीड अगर ज़्यादा है तो उसके लिए टाइम जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, आप बहुत तेज़ी से भागेंगे तो आप कम टाइम लगेगा, आप थोड़ा धीमे भागेंगे तो आप ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको ये पता, उस तरह से भी एग्जांपल आप लेके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्विन पैराडॉक्स का एग्जांपल ज़्यादा दिया जाता है टाइम डायलेशन को समझाने के लिए। तो अब हम आते हैं अपने फ्रेम्स पर। यहाँ पे मैंने आपको बताया फर्स्टली कि यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम एस डैश है। ठीक है, ये फ्रेम हमारा स्टेशनरी है, जो एस फ्रेम है वो स्टेशनरी है, और ये जो एस डैश फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या माना, मान लीजिए दो इवेंट्स हैं जो हैपन होते हैं, दो इवेंट्स मतलब दो घटनाएं घटती हैं, मान लीजिए ए और बी, ये दो घटनाएं हैं जो घटती हैं। अगर हम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ए घटना को देखते हैं कि वो घटित हुई, ए घटना घटित हुई, इस फ्रेम में देखा कि ए घटना घटित हुई। ठीक है, ये इवेंट हमारा हैपन हुआ, तो ए इवेंट के इसके रिस्पेक्ट में जब मान लीजिए जब इस फ्रेम ने देखा इस घटना को घटते हुए, तो टाइम हो रहा था T1। ठीक है,
फिर इसी फ्रेम ने जब बी पॉइंट पर मतलब बी घटना घटते हुए देखा तो टाइम हो रहा था T2, ठीक है। अब इस फ्रेम ने देखा तो ये टाइम हो रहा था, बट अब जब इस फ्रेम ने देखा तो क्योंकि ये फ्रेम हमारा मूवेबल है तो ये कुछ पास आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो टाइम चेंज हो गया होगा, ये आइंस्टीन ने बताया। देखिए तो अब क्या हुआ, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब इस फ्रेम ने एस डैश ने देखा ए इवेंट को तो उसे लगा टाइम T1 डैश हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए। और फिर जब इसने बी घटना को घटित होते हुए देखा तो इसने बोला कि टाइम T2 डैश हो रहा है, ठीक है। तो ये इनके अकॉर्डिंग अपने अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया क्या टाइम हो रहा है, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं कि आखिर प्रूव इन्होंने कैसे किया कि टाइम डायलेशन इन्होंने। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर टाइम किसके रिस्पेक्ट में हुआ। देखिए ये फ्रेम हमारा रुका हुआ है, ये हमेशा ए इवेंट को कहेगा कि ये T1 टाइम पर हैपेंड हुआ है और ये बी इवेंट को कहेगा T2 टाइम पर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों इवेंट्स एक मतलब स्टेशनरी टाइप के हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी फ्रेम है। अब ये फ्रेम तो हमारा मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो टाइम है वो हमारे एपरेंट है, मतलब एपरेंट मतलब इमेजनरी, आप मान लीजिए कि इमेजनरी है, बट स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो ए और बी इवेंट्स के टाइम है वो हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रॉपर टाइम है, ठीक है। तो अगर हम निकालें कि प्रॉपर टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ओ, ये हमारा इसका ऑब्जर्वर क्या है ओ है, इसका ऑब्जर्वर क्या है ओ डैश है, ठीक है। तो अगर हम निकालें प्रॉपर टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ओ, मेजर्ड बाय ओ या मेजर्ड बाय एस, फ्रेम एस, ठीक है, मेजर्ड बाय ओ, ठीक है। मेजर्ड बाय ओ क्या आएगा हमारा डेल्टा टी, मान लीजिए टाइम हमने माना था, ठीक है। ए इवेंट पर T1 टाइम था, बी पर T2 था, तो हमारा डेल्टा टी क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल आ गया। इसी तरह से अगर हम एपरेंट टाइम इंटरवल निकालें तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे एपरेंट टाइम इंटरवल, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया प्रॉपर टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ओ, ओ के द्वारा जो टाइम इंटरवल मेजर किया गया वो था फ्रेम एस या ओ कह लें, ऑब्जर्वर ओ, तो उसके द्वारा जो टाइम इंटरवल मेजर किया गया वो T2 माइनस T1 था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम एपरेंट, अगर हम निकालें एपरेंट टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय किसके द्वारा, अब एपरेंट टाइम इंटरवल हमने आपको बताया किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, एपरेंट टाइम इंटरवल मेजर किया जाएगा हमारे ओ डैश के द्वारा, ओ डैश मतलब एस डैश फ्रेम की द्वारा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा कितना आ जाएगा टाइम इंटरवल, मान लीजिए एपरेंट टाइम इंटरवल को हमने डेल्टा T0 से रिप्रेजेंट किया, तो डेल्टा T0 इज इक्वल टू आ जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश, जैसे मैंने ऊपर किया आपको, ठीक है। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आपने लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, जब मैंने लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कराया था, टी डैश इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, टी डैश इज इक्वल्स टू बताया था T1 माइनस VX अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब मैंने ये प्रूव किया था लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपको 4 प्रूवमेंट बताए थे, एक्स डैश की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू, जेड डैश की और टी डैश की। तो उसमें हमें सिर्फ टी डैश की ज़रूरत है, तो इसलिए हम, क्योंकि हम टाइम डायलेशन का प्रूव कर रहे हैं इसलिए हमने टी डैश ले लिया, ओके। तो देखिए टी डैश इज इक्वल्स टू इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब ये टी डैश यहाँ पे हमारे कितने टाइम कितना है, T2 और T1 है, ठीक है। T2 T1 दो टाइम है, क्योंकि दो इवेंट्स है हमारे, ए और बी दो इवेंट्स हैं, तो हम मान लीजिए ये T1 डैश इज इक्वल्स टू इतना मान लिया और T2 डैश इज इक्वल्स टू भी लिख लीजिए, T2 डैश इज इक्वल्स टू T2 माइनस VX अपॉन, सिर्फ टाइम चेंज होगा, और ये VX अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो हमारी सी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो ये हमने T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू निकाली, ठीक है। जिस तरह से इससे पहले हमने प्रूव किया हुआ था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या निकाला था, हमें लेंथ निकालनी थी, इसलिए हमने x1 डैश और x2 डैश का जो डिफरेंस था वो निकाला हुआ था, ठीक है। इसमें हमने T1 डैश और T2 डैश निकाल लिया, तो अब हम इनका क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, T2 डैश को T1 डैश से माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, हमने निकाल लिया T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा T2 माइनस VX अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, और T1 डैश की वैल्यू कितनी थी, T1 माइनस VX अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो बेस तो हमारे सेम है, तो बेस को हम क्या एलसीएम ले लेते हैं अब, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो आ गया हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है।
एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वी एक्स अपॉन माइनस का ये प्लस का है तो कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा T2 माइनस T1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया डेल्टा, सॉरी T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल्स टू इतना आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू। अब हमने पढ़ा हुआ है T2 डैश माइनस T1 डैश, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल्स टू बताया हुआ मैंने आपको डेल्टा T। ठीक है, और T2 माइनस T1 बराबर क्या बताया हुआ है, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू बताया हुआ डेल्टा T नॉट। ठीक है, डेल्टा T नॉट बताया हुआ है। अब हमारा ये T2, हमने ये डेल्टा T नॉट आपको क्या बताया था, ये प्रॉपर लेंथ थी, प्रॉपर टाइम था, और ये क्या था हमारा प्रॉपर एपरेंट टाइम था। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर टाइम इसके बराबर था, हमने आपको पीछे प्रूफ करके दिखाया ये किस तरह से इक्वल है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि इतना इज इक्वल्स टू इतना होता है, इसलिए यहाँ पे हम इससे लिख रहे हैं डेल्टा टी, इसकी वैल्यू क्या खास लिखेंगे, ये देखिए डेल्टा टी इज इक्वल्स टू इतना होता है, तो डेल्टा टी एपरेंट टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हमारा हो गया प्रॉपर टाइम डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ऐसे ही रख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया टाइम डायलेशन का। ठीक है, तो टाइम डायलेशन क्या है, ये हमारा प्रॉपर टाइम, तो एपरेंट टाइम क्या हो जाएगा, एपरेंट टाइम हमें प्रॉपर टाइम का अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पार्ट ही क्या हो जाएगा मिलेगा, मतलब घट जाएगा, इतना टाइम जो प्रॉपर टाइम है इतने के डिवाइडेशन में घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम डायलेशन। तो ये प्रूफ हमने कर दिया कि किस तरह से टाइम का मान घट जाता है, वेलोसिटी अगर स्पीड क्या हो किसी की तेज़ हो तो उसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, जो टाइम होता है हमारा, जो टाइम होता है वो क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, लिख लें। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है टाइम हमारा जो होता है, समझिए आप कि किस तरह से हमारा टाइम डायलेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।